तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री लेकर आ गया हूं, जो बहुत सा बच्चों का ना डिमांड होता है और बहुत से बच्चों को ये इजी भी लगता है। चलिए मैं इजी इजी में ही कुछ आज हंसते हंसते कुछ सिखा देता हूं आप लोग के, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग अच्छा से हंसते हंसते क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। नहीं तो आप लोग इजी समझ के इसको ज्यादा इजी में ले लीजिएगा तो आपको फिर ऐसा ही 8 से 10 नंबर गोल करके चला जाएगा। फिर आकर घर पे बंद करके अपना डीजे बजा के नाचते रहिएगा कि ये बहुत अच्छा हुआ मेरा ट्रिगोनोमेट्री। इसलिए बच्चा ज्यादा इजी न लीजिए और आराम से आप देख के जो बताते हैं सब। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में हम लोग को पढ़ना क्या है, तो ये बात को समझिए। इसमें हम लोग को पढ़ना एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्या पढ़ना? राइट एंगल ट्रायंगल। और हम लोग को जो बच्चा एंगल का वैल्यू होता है ये 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच तक ही पढ़ना है क्लास 10th में। इस बात को आप याद रखिएगा। सबसे पहली बात क्या कि राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ना, दूसरी बात हम लोग को 0 से लेकर 90 डिग्री तक ही पढ़ना। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चा। सबसे पहले आप लोग जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम, सभी बच्चा जानते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बोलो, ये बहुत इजी चीज है। मैं अभी बोला ना, मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये हाइपोटेनस है जो क्लास 8 में 9th में बताया जाता है बच्चा। अब यहां से हम इसी पे बात करते हैं। ये आता कहां से था? तो ये आता था 90 डिग्री वाले कोई राइट एंगल ट्रायंगल से। हाँ सर, तो ये मान लो बच्चा, लो राइट एंगल ट्रायंगल है ये। इसका नाम ए रख लिए, इसका नाम बी रख लिए, इसका नाम सी रख लिए। ठीक है। तो यहां से जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। ये आपका हाइपोटेनस हो गया। और बच्चा जो उसके नीचे हो गया ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। ये क्लास 9th की बात है, 8 की बात है। लेकिन क्लास 10th में क्या कि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस तो होगा लेकिन परपेंडिकुलर और बेस चेंज करते रहता है। ये दोनों बच्चे एक नंबर के अदल बदलू है, कभी कुछ होते रहेगा, कभी ये पी हो जाएगा तो ये बी हो जाएगा। वो डिपेंड्स करता है थीटा, आप थीटा कहां पास ले रहे हैं, एंगल कहां पास ले रहे हैं। चलिए आज उसी के बारे में हम अच्छा से बात करते हैं। तो ये रिलेशन आप लोग पढ़ चुके हैं, बाकी यूज आवेगा तो आप लोग को बता दिया जाएगा। चलिए देखिए, जैसे कि मान लो कि हम थीटा यहां पास लिए। हाँ सर, तो जो थीटा के सामने होगा ना वो क्या होगा? तुम्हारा परपेंडिकुलर। जब अगर एंगल आप यहां पास लिए तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस होगा। नहीं समझे? बोलो समझे कि नहीं समझे? अगर सर हम यहां पास थीटा ले ले तो वही उल्टा हो जाएगा। बोले तो दल बदलू है। तो अब थीटा के सामने वाला ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी। कोई कंफ्यूजन? यहां तक समझ में आया? चलिए ठीक है। अब बच्चा और आगे हम लोग चलते हैं। तो एक चीज आप याद कीजिएगा, सबसे पहले ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है बच्चा रेशियो? तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये ट्रिक है बच्चा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब इसको देखो बच्चा, हम कुछ ग्रुप में बांटते हैं। चलिए देखिए, अगर बच्चा सबसे पहले टी रेशियो की बात करें तो ये होता है साइन थीटा। क्या होता है बच्चा? साइन थीटा। दूसरा अगर बात करें तो ये होता है कॉस थीटा। ये सब बच्चा रेशियो है। और तीसरा जो होता है ये होता है टैन थीटा। हाँ सर, बोलो इतनी बात आया समझ में? तो बच्चा अगर हम पूछेंगे और जो आगे की बात करते हैं वो क्या होता है बच्चा? साइन को उल्टा हो जाएगा आपका कोसेक। ये देख लो, साइन थीटा का उल्टा होता है बच्चा कोसेक थीटा, और कॉस को उल्टा होता है सेक थीटा, और टैन को उल्टा होता है कॉट थीटा। चलो इतनी बात आया समझ में? ये याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब देखो साइन थीटा है तो ऊपर से चलो, साइन थीटा पी बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। क्या होता है? साइन थीटा अगर हम यहां पास लिख दें कि साइन थीटा का क्या होगा तो बच्चा, तो साइन थीटा सर ऊपर है तो ऊपर से चलेंगे पी बाई एच। अच्छा सर कोसेक थीटा इसके नीचे तो नीचे से चलेंगे एच बाई पी।
एच बाई पी, या तो इसी का उल्टा होता है। ये देख लो, साइन थीटा किसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है। ये दोनों उल्टा है, तो देखो इधर पी बाई एच था तो इधर हो गया एच बाई पी। इधर आ जाओ, कॉस थीटा, कॉस थीटा ऊपर लिखा हो तो बी बाई एच, और इसी का उल्टा होता है बच्चा सेक थीटा, तो सेक थीटा का हो जाएगा आपका एच बाई बी। अब हम बात करते हैं tan थीटा की, तो tan थीटा क्या हो जाएगा बच्चा, p बाई बी। अब इसी का उल्टा लेते हैं cot थीटा, ये होता है b बाई पी, बी बाई पी। इतनी बात आया समझ में। देखो ये बात याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, साइन थीटा cos थीटा tan थीटा, ठीक। इसका उल्टा नीचे लिखते जाइएगा, यहां से शुरू कीजिए। tan आ गया तो cot से कोसेक, साइन cos tan, cot से कोसेक। कोई कंफ्यूजन? ये बच्चा 6 होता है, टी रेशियो आप याद रखिएगा। तो साइन थीटा का हो जाएगा साइन थीटा पी बाई एच, इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, जो होता है बच्चा एच बाई पी। कॉस थीटा होगा बी बाई एच, इसका उल्टा हो जाएगा एच बाई बी। tan थीटा हो जाएगा पी बाई बी, इसको उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा पी बाई बी। कोई कंफ्यूजन? यहां तक बोलिए आया समझ में? ठीक। अब बच्चा यहां से मान लो कि हम इसको x रख लेते हैं, ये x हो गया, ये y हो गया। हाँ सर, तो हम पूछेंगे बच्चा कि बता दो साइन थीटा का वैल्यू। तो सर थीटा यहाँ पास, और थीटा के सामने वाला होता है p, थीटा के सामने वाला क्या होता है p, तो p यहाँ से सर y हो गया, और b हो जाएगा उसके नीचे वाला सर x, तो होता है साइन थीटा p बाई एच। तो b हो गया, लेकिन h हमको कौन सा, ये h है तो h लिखेंगे। अगर इसको हम z मान लेते हैं तो यहाँ पास z हो जाएगा। नहीं आया समझ में? एक बार और ध्यान से देखिए, थीटा साइन थीटा का होता है सर, साइन थीटा होता है p बाई एच, इसको हटा देते हैं, बोलो हटा देते हैं। देखो अब आगे बात करते हैं हम लोग कि साइन थीटा क्या होता है बच्चा। तो साइन थीटा होता है p बाई एच। सर साइन थीटा होता है p बाई एच, थीटा के सामने वाला p, तो p हो गया आपका कितना, p हो गया आपका x या y, और जो h हो गया h, 90 डिग्री सामने वाला h होता है z, तो ये हो गया साइन थीटा। बोलो यहां तक आया समझ में? अब साइन थीटा हो गया तो कोसेक थीटा, इसी का उल्टा। अब कॉस थीटा की बात करते हैं, तो कॉस थीटा क्या होता है, b बाई एच। सर कॉस थीटा, थीटा यहाँ पास है तो b का वैल्यू आपका x हो गया, b का वैल्यू क्या हो जाएगा x। यहां से अगर कॉस थीटा की बात करें तो b का वैल्यू हो गया x, और h का वैल्यू हो गया z। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? अब tan थीटा में आ जाओ, तो देखिए tan थीटा होता है p बाई बी, tan थीटा का होता है p बाई बी, तो थीटा के सामने p ये हो गया, b ये हो गया, तो tan थीटा हो जाएगा क्या, यहां से अगर tan थीटा की बात करें p बाई बी, यानी कि y अपॉन x। अब बोलिए आगे जो 3 हम छोड़ दिए हैं वो क्या नहीं लिख लोगे? सर कोसेक इसी का उल्टा हो जाएगा जेड वाई वाई, ये बच्चा सेक जो हो जाएगा इसी का उल्टा तो हो जाएगा जेड अपॉन एक्स, कॉट जो होता है इसी का उल्टा तो एक्स अपॉन वाई। बोलिए कोई कंफ्यूजन? यहां तक क्लियर हुआ? ठीक। अब आगे देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपसे पूछ सकता है, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन देकर बताता हूं एग्जाम्पल कि यहां पास एक बच्चा 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ सर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तुम्हारा यहां पास हो गया 90 डिग्री, इसका नाम रख लिया गया पी क्यू आर। ठीक है, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, ये आपका जेड है। ठीक सर, और आपसे पूछा गया पहला में कि tan ए बता दीजिए, tan ए। देखो थीटा कहीं नहीं दिया हुआ, अच्छा ए नहीं, यहाँ पास जो नाम है बच्चा पी क्यू आर है, तो हम पी क्यू आर के फॉर्म में ही पूछना चाहते हैं। बोला जाएगा आपसे कि tan पी बताइए, क्या बताइए? tan पी। तो बच्चा ढूंढेगा, अच्छा मेरे टीचर तो बताए थीटा, और थीटा कहीं दिखेगा ही नहीं, क्या आएगा, जा क्वेश्चन गलत है। फिर आएगा घर पे,
हाँ मम्मी ये क्वेश्चन गलत है। अरे बच्चा तुम ध्यान से देखा नहीं, क्वेश्चन सही है, ध्यान से देखो तो सही। देखो यहाँ पास tan p पूछा है, इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि जो एंगल है वो p के पास है। कहाँ है? p के पास। तो देख लो p कहाँ, यहाँ पास मान लो। हाँ सर यहाँ पास होगा थीटा, तो हो गया p। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को देखिए, कुछ समझाने का कोशिश करता हूँ यहाँ से कि आपसे क्या पूछा जाएगा और क्या निकालना है जो। चलिए आ जाइए, देखिए आप लोग यहाँ से कहने का मतलब है कि पूछा जा रहा है tan p। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि tan p। तो यहाँ पास देख लो tan p है। अब इसमें कहीं पास तो एंगल है ही नहीं, तो हम कहाँ कैसे निकालेंगे? तो आपको क्या मानना होगा, जो लिखा हुआ रहेगा वहीं पास मान लेना एंगल है। p लिखा हुआ रहेगा तो समझ लेना p के पास एंगल है, r लिखा हुआ समझ लेना किसके पास एंगल है, r के पास है। तो यहां से बच्चा हम tan p निकालना चाहते हैं, tan p सर यहाँ पास। तो जब यहाँ पास थीटा लगे तो थीटा के सामने वाला हो जाएगा ये p। हाँ सर, ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा b। और tan थीटा होता क्या? तो tan थीटा होता है p बाई b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर समझ लेना, यहां से समझ लेना बेस लो। अब परपेंडिकुलर कितना आपका y अपॉन बेस कितना हो गया x। तो ये आपका हो गया आंसर पहला। कोई कंफ्यूजन? दूसरी बात, कॉट r की वैल्यू पूछा जाए। किसका वैल्यू पूछा जाए? कॉट r। तो आप क्या समझेंगे, अच्छा r लिखा हुआ ना, मतलब r के पास एंगल है। कहां पास एंगल है? r के पास। तो यहां पास एंगल हो गया r के पास, ये वाला। हाँ सर यहां पास एंगल हो गया। अब जब कॉट होता है तो होता क्या है? कॉट b बाई p होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है बच्चा? परपेंडिकुलर। मैं पूरा लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग समझ लेंगे, कभी नहीं लिखा हूं तो लिख लो। लो अब बेस देखो, r के पास लिए, यहां पास लिए हैं, तो बेस तुम्हारा क्या हो गया? y, और परपेंडिकुलर हो गया क्या? x। तो y अपॉन x। तो दोनों देखिए सेम आ गया। तो ये कंफ्यूजन ना कर लीजिएगा कि दोनों का वैल्यू सेम कैसे आ गया, टीचर कहीं गलत तो नहीं बताया। आप समझिए कि एंगल कहां पास ले रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आई होप यहां तक आप समझ चुके होंगे। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेके बताता हूं आप लोग को। जैसे कि मैं बोलूं कि बच्चा पहला क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल टू 8/10, 8/10 फाइंड ऑल टी रेशियो। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ कि जो साइन थीटा है वो 8/10 है। कितना बच्चा? 8/10। तो फाइंड करना आपका ऑल टी रेशियो। ऑल टी रेशियो कहने का मतलब कौन कौन सा? तो वही साइन थीटा, दूसरा बच्चा कॉस थीटा, तीसरा आपका हो गया क्या? टेन थीटा। बस ये तीनों निकाल लेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो साइन थीटा का आपका वैल्यू दिया हुआ 8/10। तो इसका कॉसेक थीटा की अगर बात करेंगे तो इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी कि 10/8 हो जाएगा। अगर मान होगा तो काटिएगा, नहीं माने तो छोड़ दीजिए। कॉस की बात करें तो कॉस में सर ये साइन थीटा कहने का मतलब है सर आप p/h, p/h का वैल्यू आपका दिया 8/10 सर। हाँ सर, तो p का वैल्यू हो गया मेरा 8 और h का वैल्यू हो गया 10। तो आपको b तो निकालना होगा ना, तभी तो ये दोनों निकलेगा। तो b बराबर यहां से देख लो, h बराबर अभी बताएं h² इज इक्वल टू होता है p² प्लस b²। जी सर, b निकालना है तो p को इधर ले आओ, तो हो जाएगा h² माइनस p² इज इक्वल टू b²। जी, अब b को स्क्वायर को इधर भेज देंगे बच्चा तो रूट में हो जाएगा h² p² इज इक्वल टू b²। नहीं आया समझ में? आप इतना याद रखिएगा, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला साइड जब भी निकालना रहेगा तो ये दोनों को जोड़ना रहेगा। अगर ये निकालना है तो इसमें से घटा दो, अगर ये वाला निकालना है तो टोटल वाला में से, बड़ा वाला में से इसको घटा दो। वही काम कर रहे हैं। ठीक, चलिए आगे आइए। देखिए यहां से बच्चा अगर b का वैल्यू बोले तो b का वैल्यू √h² माइनस p²। जी बिल्कुल, √ h का वैल्यू कितना है जी? 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस p का वैल्यू कितना? 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा।
आप इसको जैसे मन तोड़ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तोड़ के बनाना चाहते हो तो आप वैसे भी बना लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट हो जाएगा ये 100, ये हो जाएगा 64, यहाँ से माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 36 और इसका वैल्यू आ गया कितना 6। सर अगर बात करें तो बी का वैल्यू आ गया 6, बी का वैल्यू कितना आ गया 6। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? चलो अब हमको सारा रेशियो निकल जाएगा। कॉस थीटा का होता है तो कॉस थीटा होता है बी बाई एच। लो मैं लिख देता हूँ बी बाई एच। अब बी का वैल्यू कितना है जी? बी का वैल्यू 6 है और एच का वैल्यू कितना हो गया 10, तो ये हो गया कॉस थीटा का। इसी का उल्टा होता है बच्चा कौन सा? सेक थीटा। सेक थीटा, तो सेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा यानी 10/6 हो जाएगा। tan थीटा की बात करें तो tan थीटा होता है p बाई बी। p का वैल्यू कितना 8 है और b का वैल्यू कितना 6 है। cot अगर बात करें तो cot इसका उल्टा हो जाएगा यानी 6/8 हो जाएगा। चलो आई होप आप लोग यहाँ तक अच्छा से समझ चुके होंगे। कोई क्लियर दिक्कत? tan थीटा होता है p बाई बी। tan थीटा का होता है p बाई बी। p का वैल्यू कितना 8 और b का वैल्यू 6, तो 8/6 हो गया। ठीक है, चलिए अब बच्चा इसके बाद अगर आपको ऐसे दिया हुआ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पास ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, ये 90 डिग्री है। क्वेश्चन कुछ ये है कि 3 tan थीटा या 3 tan ए इज इक्वल्स टू 3 tan ए, सॉरी यहाँ लिख लो 4 tan ए इज इक्वल्स टू 3। फाइंड cot c प्लस tan c पहला। दूसरा बच्चा क्या पूछ सकता है? साइन स्क्वायर c प्लस सेक स्क्वायर ए। तीसरा क्या पूछा बच्चा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू बता दीजिए। यानी कि थीटा की जगह पर यहाँ पास ले लेना है ए और ए, इसका वैल्यू। ये 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा इस प्रकार से देखें तो कैसे बनाएंगे? सर tan a इज इक्वल टू इतना, तो हम इसको लिख सकते हैं tan a इज इक्वल टू 3/4। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इधर 4 मल्टीपल में था, उसको मैंने इधर भेज दिया, डिवाइड में हो गया। बात सही है? चलो आगे देखो। तो यहां से tan होता है p बाई बी। p का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 4, तो यहां से जो आ जाएगा tan थीटा हो जाएगा p बाई बी, कहने का मतलब 3/4। अब p पता हो गया, b पता हो गया, तो h नहीं निकलेगा। हाँ सर h बराबर डायरेक्ट हो जाएगा दोनों का सम सर, और इसका अंडर रूट में स्क्वायर, तो h बराबर अंडर रूट p का वैल्यू कितना 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से h बराबर हो गया अंडर रूट 9 + 16, 9 + 16, जिसका वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट कितना 25। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम है? ये यहाँ तक बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अब h का वैल्यू यहाँ से क्या मिल गया बच्चा? तो h का वैल्यू मिल गया आपका 5। ठीक है, बोलो मिला कि नहीं मिला? तो आपको कॉट निकालना है। अब ये वाला वैल्यू पुट कर दो। सर थीटा ए के पास लिए थे, यहाँ पास लिए थे थीटा ए का वैल्यू, तो p का वैल्यू 3 आया सर, और b का वैल्यू 4 आ गया सर ये वाला, और h का वैल्यू कितना गया 5। ये बात समझ में आया? जो गिवन हमको इंफॉर्मेशन दिया हुआ था उसके हिसाब से मैंने पुट कर दिया, जो जो बच्चा दिया हुआ था उसको मैंने लिख दिया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। देखो tan a इज इक्वल टू था क्या 3/4, तो tan a कहने का मतलब a के पास थीटा लेंगे, और ये होता p बाई बी। p का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 4। हाँ सर, अब उसके बाद h निकाले तो h आ गया 5, इसको पुट कर दिए। अब जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हम लोग काम कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग को बच्चा रिक्वायरमेंट है। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा कॉट सी, पहला नंबर कॉट सी प्लस tan सी। बाबू
कॉट सी होता है क्या, तो कॉट यहां से लिख देंगे सी इज इक्वल्स टू, देखो सी, तो कॉट सी के जगह पर हम लिख सकते हैं, देखो इसका यहीं पास लिख दे रहे हैं, हाँ कॉट सी का यहाँ पास थीटा लेंगे, और कॉट होता है बी बाई पी, आपको तो पता ही है कॉट थीटा का होता है, ये होता है बी बाई पी, tan थीटा होता है पी बाई बी, पी बाई बी, इस बात को याद रखिएगा। तो कॉट सी, सी के पास थीटा लेना है और लिखना है बी बाई पी, बी का वैल्यू 3 और पी का वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 3/4। और नहीं तो बच्चा आप यहां से देखो ना, tan a इज इक्वल टू क्या आया था ना 3/4, बोलो ये a का वैल्यू आया था, लेकिन यहाँ c का निकालना था, इसलिए बच्चा c के पास लेंगे, तो ये हो जाएगा p का वैल्यू, हो जाएगा b का वैल्यू, हमको b बाई पी होता है, कॉट का होता है b बाई पी यानी 3/4, ठीक, प्लस tan c, ये वाला वैल्यू नहीं पुट कर देना, ये वैल्यू पुट करके सॉल्व करके नाचते रहना, फिर हो जाएगा गलत। जब tan c पूछा तो थीटा यहाँ पास लेंगे, इसके सामने वाला p हो गया कितना आपका 4 और b हो गया कितना 3, यानी कि